अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम इफ्तार में बनाने लगे हैं पिन व्हील समोसा। बहुत ही पॉपुलर समोसा है ये आजकल। अगर तो आप लोगों ने ये कीमा पिन व्हील समोसा ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको नहीं बनाना आता तो कोई बात नहीं, आप लोग मेरी रेसिपी से फॉलो करके इसको बना लीजिएगा। बहुत आसान है इसको बनाना। तो चलिए आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। अब हम पिन व्हील समोसे की जो है वो फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें बॉइल्ड पोटैटो चाहिए होगा। मैंने एक पोटैटो लिया है और कीमा मसाला लिया है। आप चाहें तो 2 पोटैटो भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं। कीमा मसाला जो है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बनाना बताया है। जिस तरह से सेम मेथड से मैंने कीमा समोसा बनाया था, सेम इसी मेथड से मैंने ये कीमा मसाला तैयार किया है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो जी इस तरह से हमने आलू को मैश कर लेना है और अब हम इसके अंदर कीमा मसाला ऐड कर देंगे। कीमे को भी हम आलू के अंदर इस तरह से मैश कर लेंगे ताकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और आलू की जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी सी चिपकने वाली होती है। तो इस तरह से करने से जो कीमा है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बाइंड हो जाता है। आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी गूंद सकते हैं। इस तरह से ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। ये देखें इस तरह से ये कुछ बन जाएगा। और अब ये फिलिंग हम तैयार करके इसको अब हम साइड पे रख देंगे। अब हम यहाँ पिन व्हील समोसे की पट्टी बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने मैदा लिया है। मैदा तकरीबन मैंने इसके अंदर 3 चम्मच भर के लिया है। आपने जितना बनाना है आप उतनी क्वांटिटी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच ही हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे और 2-3 टेबलस्पून के करीब हम इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। अब हाथ की मदद से हम ऑयल को मैदे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी से हम इस आटे को गूंदेंगे। हमें इसके अंदर पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है क्योंकि हमें इस पट्टी को बनाने के लिए आटा सख्त चाहिए होगा, तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको सख्त सा करके गूंद लेना है। इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से इसके अंदर से सारे लम्स वगैरह सूखा आटा ख़त्म हो जाना चाहिए और ये इस तरह से कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको ढक के रख देंगे। तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। आधे घंटे के रेस्ट के बाद हम इस डो को इस तरह से कुछ मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरह से ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर सूखा मैदा ऐड करके इसको बेल लेंगे। आप चाहें तो इसको पूरा का पूरा भी बेल सकते हैं और आप चाहें तो इसके 2 पीसेस करके हाफ हाफ करके भी इसको बेल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। ये देखें आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और ना ही इसको बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत सख्त होना चाहिए, ढीला सा नहीं होना चाहिए, वरना आपके जो ये रोल्स हैं ये बहुत ढीले ढीले से बनेंगे और इनकी शेप भी ख़राब हो जाएगी। तो ये देखें इस तरह से मैं इनको बेल रही हूँ। गोल सी रोटी हमने इसकी बेल लेनी है। इसके ऊपर हमने जो फिलिंग तैयार करके रखी थी वो ऐड कर देनी है। हमने इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से फिलिंग को फैला देना है। फिलिंग को हमने ऐसे नहीं छोड़ना कि आपने ऐसे ऊपर से छिड़क दी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने इसको इस तरह से दबा दबा के बिल्कुल फिलिंग को इसके ऊपर फैलाना है, जैसे मैं दबा दबा के फैला रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से। इस तरह करने से ये फिलिंग बिल्कुल भी इसके अंदर से निकलेगी नहीं और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी या आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपका जो इसके अंदर जो आपने फिलिंग ऐड किया है, जो इसके अंदर मसाला ऐड किया है वो निकल जाएगा। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। फिलिंग ऐड करने के बाद हमने इसको इस तरह से कुछ रोल बना लेना है। ये देखिए आपने दबा दबा के इसका रोल बनाना है, बिल्कुल किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको साइडें इसकी बहुत अच्छे तरीके से आपको लग रहा है कि नहीं चिपक रही तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी साइड भी चिपका सकते हैं। इस तरह से जैसे मैं थोड़ा सा पानी लगा के इसकी साइडें चिपका रही हूँ और अब हम इसका गोल सा जो है वो रोल बना लेंगे। ये देखें इस तरह का रोल हमारा तैयार हो गया है। जो इसकी एक्स्ट्रा साइड्स हैं वो हम कट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको अपनी मर्ज़ी की शेप से, जितना आपने बड़ा या फिर छोटा रोल कट करना है आप उतना कट कर सकते हैं। अब आप एक खाली प्लेट ले लें, इसके ऊपर आप थोड़ा सा मैदा छिड़क दें और इसके ऊपर आप रोल कट करके रखते जाएं। ये देखें बहुत प्यारे से हमारे पिन व्हील समोसा जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमें मैदा चाहिए होगा। मैदे मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून लिया है और इसके अंदर हम पानी ऐड करके इसका गाढ़ा सा गोल बना लेंगे। ये देखें इस तरह का गोल बना के हम इसको साइड पर रख देंगे।
इस तरह से आपने इसको फ्राई करना है। देखें, इस तरह से आपने पिनवल समोसा उठाना है। जो हमने घोल बनाया था इसके अंदर हमने इसको डिप करना है। इससे ये होगा कि ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं और कोई भी मसाला इसके अंदर नहीं फैलेगा ऑयल के अंदर। तो अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो आपको ये डिप करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रीज़ किए हुए को निकाल के डायरेक्ट फ्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसी टाइम फ्रेश बनाए हुए हैं और आपने उसको फ्राई करना है तो आप इस तरह से फ्राई कीजिएगा। इस तरह से आपने साइड चेंज कर करके इनको बहुत अच्छे तरीके से पका लेना है। मज़ेदार से हमारे पिनवल समोसा जो है वो तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इफ्तार में और मुझे इसका फ़ीडबैक भी दीजिएगा। चलिए जी, मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।